प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नटखट बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का आज का बहुत मार्मिक शब्द है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में सभी मनोरोगियों की चिकित्सा करने वाले हैं। संसार के अधिकतम लोग मन से बीमार हैं, इसीलिए तो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। इसलिए आज आप सबको मैं सदगुरु कबीर साहिब जी के चिकित्सालय में ले जाती हूँ, है ना, जहाँ पर सभी मनोरोगियों का इलाज होने वाला है। और थोड़ा भी सदगुरु कबीर साहिब जी का जो इलाज है उससे घबरा करके यदि कोई ना भागे या उनके बताए अनुसार संयम, परहेज या उनकी दवा का सेवन करेगा तो निश्चित मानिए कि उनके इलाज से हम सबके मन का दुख, मन की पीड़ा, मन की अशांति, मन का उद्वेग, मन के जितने रोग हैं वो पूरे दूर होने वाले हैं। तो सदगुरु कबीर साहब बड़े मनो साइंटिस्ट हैं। हम सबके मन के सारे ताप, सारे विकार आज दूर होने वाले हैं। और हमारे मन में दुख का कारण है भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास, अज्ञान। ये कहने में तो बड़े छोटे छोटे शब्द लगते हैं, एक सेकंड में हम कह के निकल जाते हैं, लेकिन इस रोग को दूर करने में हो सकता है हमारा बहुत सारा समय लग जाए। तो इसमें, इस ऑपरेशन में, इस इलाज में किसी को घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक जन्म का दुख नहीं है, एक जन्म का रोग नहीं है, जन्मों जन्म का रोग है। और इस रोग को बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी जैसे मनोचिकित्सक कभी कभी युगों में कोई पैदा होते हैं। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को आप बड़े मनोयोग द्वारा, एकाग्रता द्वारा और एकदम निष्पक्ष, सरल, विनम्र और विवेक की दृष्टि को खोलकर सुनेंगे। तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की चिकित्सा में आपको भर्ती करती हूँ। आप सभी लोग इसमें एडमिट हो जाएं। और आइए, पहले तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो पद कहा है उस पद को हम आपके बीच रखते हैं। इस पद में साहिब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा अज्ञान तुम्हें किस प्रकार से अनाथ कर दिया है, अनाथ। आज तुम यदि सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को सुनते हो तो अनाथ से सनाथ हो जाओगे। अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, कोई स्वामी ना हो। और ये अज्ञान आदमी को बहुत दुख दे रहा है कि हमारा कोई नहीं है। और जहाँ कोई नहीं है, जहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम अपना बहुत बड़ा आश्रय स्थल मान रहे हो, सहारा मान रहे हो, और वो उस सहारे से आपको मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी बेचैनी, आपकी अशांति, आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका ज्ञान दूर नहीं होता है। तो आज आपको सनाथ होना है तो सदगुरु कबीर साहिब के इन विचारों से आप चिपक करके रहिए, है ना। किसी को इस वीडियो को पूरा, ऑडियो को पूरा सुने बिना बंद नहीं करना है। पूरा सुनिए और पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। केवल कान से नहीं, ध्यान से सुनिए, तब आपके जीवन का सारा दुख और अज्ञान और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। आप इस पद को समझ तो नहीं पाएंगे, इस पद को पहले सुनिए, फिर इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी।
थोड़ा 2 मिनट का मैं विराम लेती हूँ। आप ये मत समझिएगा कि सत्संग खत्म हो गया है। मैं आपको ये पद 1 मिनट के बाद सुनाने वाली हूँ। आइए हम सभी लोग इस पद को गा लेते हैं। साहेब कह रहे हैं कि कैसे अनाथ हो गया आदमी। तेहि वियोग ते भयहु अनाथा, परेहु कुंज बन पावे न पंथा। वेदों न कल कहे जो जाने, जो समझै सो भलो न माने। नटवट विद्या खेल जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भल माने। हुए जो खेल सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसा हूँ के जन पूरा पावे। जेकर सर ते ही लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तेहि वियोग ते भयहु अनाथा, परेउ कुंज बन पावे ना पंथा। तेहि वियोग ते, तेहि वियोग यानी वियोग तो उसका होता है जिसका संयोग हो। जिसका संयोग ही ना हुआ हो, संयोग 2 का होता है, 1 से 1 का क्या संयोग। बात सही है कि नहीं भाई? 2 होते हैं तो उसको संयोग कहा जाता है, और उसी संयोग का वियोग होता है। लेकिन यहाँ का जो वियोग के बारे में सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि हम बिछुड़ चुके हैं। किससे? अपने आप से। अब अपने आप से हम कैसे बिछुड़ेंगे? अपने आप से कोई बिछुड़ नहीं सकता है। जैसे आप कोई कहे कि भैया आप अपने आप से बिछुड़ गए हो क्या, तो कैसे कहोगे कि हम अपने आप से बिछुड़ गए? अपने आप से कोई बिछुड़ नहीं सकता। वियोग तो दूसरे से होता है, खुद से कहाँ होगा। आप अकेले हैं और आपका आपसे वियोग हो गया तो कहेंगे पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे उठपटांग, है ना। तो साहेब यहाँ कह रहे हैं, तेहि वियोग ते भयहु अनाथा। यहाँ वियोग का अर्थ बिछुड़ना नहीं समझना है। वियोग का अर्थ वियोग का अर्थ बिछुड़ना ही होता है, लेकिन यहाँ वियोग का अर्थ बिछुड़ना नहीं समझना है, बल्कि यहाँ शाब्दिक अर्थ ना लेकर लाक्षणिक अर्थ लेना है। वियोग का लाक्षणिक अर्थ क्या है? विस्मरण हो जाना, भूल जाना। भूल जाना भी एक प्रकार से वियोग है कि नहीं? यदि हम अपने आप को भूल जाएं तो यह भी एक प्रकार का क्या है? वियोग है। और इस वियोग का अंत कैसे होगा? हमारे स्वरूप का हमको बोध हो, ज्ञान हो, और इसी विस्मरण के कारण ही हम संसार में सबसे ज्यादा दुखी हैं, और दुख का कोई कारण नहीं है। कहाँ कहाँ फिर भटकता है इंसान, इसी के बारे में सतगुरु कबीर साहब इस पूरी रामायणी में बताते हैं। साहब कहते हैं कि ये विस्मरण ही हमें अपने आप से दूर कर दिया है। यदि हमें स्मरण हो जाए, अपने आप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, और इसका ज्ञान कराने वाला कौन है? इसका ज्ञान कराने वाला कौन है? संसार का कोई और व्यक्ति हमें अपने आप का बोध नहीं कराता। कौन कराता है? केवल सद्गुरु, केवल एक संत जो स्वयं से अपने आप से मिले हुए, अपने आप में जो स्थित है, और जो अपने आप में स्थित है वही तो हमको अपने आप से मिला सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा था ना, भगवान औगड़ राम ने, जब एक जगह सत्संग हो रहा था, कुंभ का मेला था, विदेश से फ्लाइट से आए हुए थे, और बड़े बड़े नामी ग्रामी हस्तियां, बड़े बड़े
मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरुओं का मंच सजा हुआ था, सभी महापुरुष वहां पर उपस्थित थे। तो अंत में जब राम इनको भगवान औगड़ राम को जब विश्वनाथ कारजू उस समय के शायद गवर्नर थे क्या थे, बहुत पुरानी घटना है, मैं प्रथम जो मुझे इस मार्ग में लाने वाले गुरु कहिए उन्होंने मुझे घटना कई बार बताई थी। उन्होंने उस समय वो वहाँ थे, तो उनसे जब आग्रह किया गया कि आप कुछ बोलिए तो उन्होंने यही कहा शुरुआत में, ऐसी चुटकी बजाई और कहा कि 2 सेकंड का मैं समय देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने आप पर रहम कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए कि आप अपने आप में आइए, ठहरिए। आप हर जगह हैं, मेले में हैं, बाजार में हैं, सत्संग में हैं, जहाँ कहीं कथा कीर्तन हो रहा सब कहीं है, लेकिन आप अपने आप में नहीं। और जब तक आप अपने आप में नहीं आएंगे तब तक हम आपको आपसे नहीं मिला सकते हैं। आदमी अपने आप से ही तो बिछुड़ गया, इसलिए वो यहाँ सुख खोज रहा, वहाँ सुख खोज रहा, वहाँ सुख खोज रहा है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा सुख तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारा सुख तुमसे अलग कैसे हो सकता? तुम्हारा प्राप्त, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा ठौर ठिकाना तुमसे अलग और है, तो वो फिर मिलेगा और बिछुड़ जाएगा फिर से। इसलिए तुम्हारा स्थायी आनंद, तुम्हारा स्थायी सुख, तुम्हारी स्थायी शांति, तुम्हारा स्थायी संतोष, तुम्हारा स्थायी अमरता, जिसको भी तुम ललायत हो रहे हो वो तुम्हारे ही पास है। वो कैसे मिलेगा? साहब ने एक भजन में भी कहा है, परम प्रभु अपने ही और पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही और पायो, परम प्रभु अपने ही और पायो। परम प्रभु अपने ही और अपने ही हृदय में आपको मिलने वाला है। कैलाशपति कैलाश में रहते हैं और वैकुंठ धाम वैकुंठ में रहते हैं, है ना। सब अपने अपने वहाँ रहते हैं, तुम्हें मिलेंगे कैसे? कभी बड़ी तपस्या साधना ध्यान चिंतन से आप वहाँ पहुँच भी गए, मान लीजिए है ना, मानना पड़ता है, तो वहीं थोड़ी रह जाओगे आप। लेकिन परम प्रभु अपने ही और पायो। हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो ईश्वर, हमारा जो ब्रह्म है, हमारा जो प्राप्तव्य है वो हमसे अलग नहीं है। महाराज शंकर भगवान उन्होंने भी कहा है, हृदयारविंदम सततम नमामि, मैं हमेशा आप सबके हृदय में रहता हूँ, मैं आपके हृदय से बाहर नहीं रहता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी। हनुमान जी ने तो सीना फाड़ के बता दिया कि हमारे प्रभु राम हमारे हृदय में बसते हैं। प्रभु राम जान कैसे हैं? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हम सबके सीने में होना चाहिए और हैं, लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। तो साहिब कह रहे हैं तुम अपने आप को भूल चुके हो, अपने ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, सुख शांति को भूल चुके हो, इस कारण से तुम बाहर खोज रहे हो। तुम तो भूल गए हो, लेकिन अंदर आत्मा की आवाज कह रही है कि हमें यही चाहिए। भले तुम भूल चुके हो, लेकिन वो कह रहा है कि हमें यही सुख, यही शांति, यही अमरता, यही परमात्मा चाहिए जो कभी हमसे बिछुड़े ना, हमारा वियोग उससे कभी ना हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम ऐसा ही सुख तो चाहते हैं, ऐसा सुख तो नहीं चाहते हैं जो मिले और कुछ ही समय में उसका अंत हो जाए। तो वो सुख है हमारे पास, जैसे कुंवर कंठ मणि भूषण है ना, जान्यो कहीं गंवायो। जैसे कोई गले में कोई आभूषण पहनी हो स्त्री और उसको वो भूल चुकी हो, कोई सखी ने आके बताया कि पगली तेरे गले में ही है, काहू सखी ने आय बतायो, मन ही मन का भ्रम नसायो, परम प्रभु अपने ही और पायो। हमारा भ्रम दूर हो गया, अरे मेरे ही गले में,
और मैं कहाँ खोज रही थी, कई बार चश्मा आदमी कुछ कारण से यहाँ सिर पर रख लेता है ना, ऐसे कान में लगा है सिर पर रख लिए। एक दिन मैं भी ऐसा ही की और मैं चश्मा खोज रही थी तो हमारी गर्मियों में कुछ बच्चियाँ यहाँ आई थी, उन्होंने कहा साहब जी आप सिर पर लगाई हो। तो ऐसे हो जाता है, तो आदमी हंसी का पात्र बनता है, फिर अरे शर्मा जाता है, वो लजा जाता है। बताओ मेरे ही सिर पर, कहते ना काखरी में लड़का गांव में गुहार। इसी प्रकार से ज्यों त्रिया सपने सुत खोयो जान की जिये अकुलायो। सपने में कोई त्रिया ये सपना देख रही थी, सो रही थी कि मेरा बच्चा कहीं मेले में खो गया या संसार के भीड़ में कहीं खो गया। जागी परी पलंगा पर पायो, पलंग पे ही पायो, जागी तो ना कहूँ गयो ना आयो, बच्चा ना कहीं गया था ना आया था, ये तो स्वप्न में वो देख ली थी कि मेरा बेटा मुझसे बिछुड़ गया, कहीं खो गया। ऐसे ही साहब तीसरा उदाहरण दे रहा है, मृगा पास बसे कस्तूरी ढूंढत बन बन धायो। मृगा की नाभि में कस्तूरी, लेकिन वो जंगल जंगल बन बन में खोजता फिरता है। उलटी सुगंधि नाभि में लीनी स्थिर हो सकुचायो, परम प्रभु अपने ही ओर पायो। जब उसने देखा कि अरे मृगा को तो ज्ञान नहीं होता है, एक उदाहरण है, जैसे सपना जब तक न टूटे तब तक हमारी व्याकुलता दूर नहीं हो सकती है। यदि कोई बिछुड़ गया या किसी प्रकार का दुख मिल रहा है, हमारी आंख ना खुले, और जब तक आंख ना खुले तब तक हमारा वो सपने का दुख या सुख दोनों चीजें वो दूर नहीं हो सकता है। कहे कबीर भई है वह गति ज्यों गूंगे गुर खायो, ताका स्वाद कहे कहूँ कैसे मन ही मन मुस्कायो, परम प्रभु अपने ही ओर पायो। यदि हमारी ये अज्ञानता, यदि हमारा ये भ्रम दूर हो जाए कि भाई सुगंधी शांति की सुगंधी जो आ रही ना, कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, अमरता चाहिए, वियोग नहीं चाहिए, केवल संयोग चाहिए, सुगंधी आ रही ना अंदर से। हर व्यक्ति अमरता चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता, आजादी चाहता है कि नहीं। कोई काम में लगता है, कहता है जल्दी हो जाए, कोई काम की जिम्मेदारी लेता है तो कहता है जल्दी निपटाऊं इसको और इससे मुक्ति पाऊं। हर कोई को मुक्ति चाहिए, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको मुक्ति नहीं चाहिए। किसी भी जगह किसी भी विषय में जब वो लगता है तो उस विषय से भी वो मुक्ति चाहता है, जल्दी से हो जाए काम, जल्दी रसगुल्ला खा लूं, जल्दी अच्छी अच्छी चीज देख करके आनंद ले लूं और उसके परिणाम तक पहुंच जाऊं और उससे हट जाऊं। होता है कि नहीं सभी को। किसी व्यक्ति से जब तक मिले नहीं है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, उसको कब जानेंगे, जान सुन के समझ के फिर छोड़ता है कि नहीं। मित्र मिला, आपको मित्र से मिलने की बड़ी उत्कंठा है, कई वर्षों से नहीं मिला हो, और मिलेगा तो बिल्कुल गले से लगा लूंगा, गाल चूम लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, होता है मन में, लेकिन गले ही से चिपके रहते हो क्या। थोड़ी देर मिले और कहते भैया बैठो, खाओ पियो, बढ़िया यहाँ आराम करो, यहाँ बिस्तर है, यहाँ आसन है, ये भोजन बना है। फिर आप कितनी देर तक बात भी कितनी देर तक करोगे बैठ के। फिर कहो भैया देखो अब तुम आराम करो, हम भी आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। होता है कि नहीं। तो हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति की सुगंधी उसको ये पता चल जाए कि मेरे अंदर से उठ रही है, मेरे अंदर, तो बाहर भटकेगा नहीं। तो साहेब कह रहे हैं ते वियोग ते भयहु अनाथा, उस स्थिति को, उस सुख को, शांति को तुम भूल चुके हो। कैसे भूल चुके हो? ये भूल चुके हो कि तुम्हें लगता है कि बाहर से मिलेगा, वो बाहर से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, इन प्राणी और पदार्थों से, इन धन संपत्ति से, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा से, लेकिन वहां से मिलती तुम धोखा खा जाते हो। जन्म सब धोखे में बीत गयो, तुम्हारा जन्म सब धोखे में बीत गया। ये कब पता चला? अंत में पता चलता है। इसलिए कबीर साहब तो कह ही रहे कि भाई बाहर तुम्हें शांति मिलने वाली, सुख मिलने वाला, प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति अपने अविनाशी आत्मा राम के विस्मरण से दीन बन गया, तुच्छ बन गया,
परम शक्ति संपन्न होते हुए अपने चेतन स्वरूप को ना पहचानने से व्यक्ति स्वयं को क्या कह रहा है? मैं दीन हूँ, हे भोलेनाथ, हे नर्मदा मैया, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, दुनिया के जितने भी जिसको भी वो इष्ट और उपास्य मान लिया, तुम ही हो भगवान, हे भोलेनाथ तुम ही हो। तुम हम पर दया दृष्टि बनाए रखना, कभी हमको अकेला मत छोड़ना, है ना। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोलेनाथ अपने दोनों हाथ। हम तो सदगुरु को कहते हैं, है ना, लेकिन जो भोलेनाथ को मानता है, जो कृष्ण को राम को मानता है, काली को दुर्गा को मानता है, हनुमान को मानता है, वो कहता है मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तुम्हारा जन्म जन्म का साथ देने वाला तुम ही हो, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। जितने रिश्ते और नाते, जो भी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं, वे कुछ ही समय में उनका अंत हो जाता है। कि नहीं हो जाता? जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम साथ काल उन्हू को मारे तिन्हू को मारे। हम हूँ जर जर देह निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता के तीर वृक्ष को नित्य उखरबो, है नहीं। अजहू नहीं मानत मोह मूढ़ मन, उमग उमग अरझो रहत, ई अचेत के संग नित्य न्याय जगत दुख को सहत। कितनी अज्ञानता राजा भर्तहरि जी ने कहा है कि जो जन्मे हम संग, ये प्रकृति की बिल्कुल अकाट सत्यता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कोई तुम्हारा साथी, कोई ना साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। लेकिन कहते तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, हमारे जैसा क्यों नहीं करते हो, हम जैसा कहते हैं क्यों नहीं मानते हो। भाई कैसे मानेगा, बहू तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकती, पत्नी भी 7 फेरे में जरूर तुम्हारे साथ आगे पीछे फेरा ली थी, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकती है। ये मजबूरी है, ये संसार का स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता। साहब कह रहे हैं आदमी स्वयं को दीनहीन तुच्छ इसीलिए समझता है। क्यों समझता है, क्यों माथा टेकता है? क्योंकि वो वास्तविकता को बिल्कुल भूल चुका है। आज सदगुरु कबीर साहब जी के ऑपरेशन में आप थिएटर में आ चुके, ऑपरेशन थिएटर में, है ना। मैं जो कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस ऑपरेशन में आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप सभी लोग जो भी मैं कह रही हूँ सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, इस पर विश्वास करके, विश्वास के साथ विचार करके देखिए आप। मैं ये नहीं कहती कि विचार ना करना, विचार करते रहिए। आदमी कहाँ जाता है? पेड़ में जाता है, पानी नदियों पे, नदियों के पास जाता है, पत्थरों के पास जाता है, माथा टेकता है। क्या इंसान पेड़ पत्थरों से भी तुच्छ है? विचार करो। इस पेड़ को लगाने वाला, पूजने वाला कौन? तुम। इस पत्थर से मूर्ति बनाने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, मंदिर को बनाने वाला कौन? तुम। ये वेद शास्त्रों को रचने वाला, पढ़ने वाला, मानने वाला कौन? तुम। लेकिन तुम कहते हो हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम दीनहीन है, तुच्छ है, कठपुतली है, अल्पज्ञ है, किंचित है। तो फिर सर्वज्ञ कौन है? सर्वज्ञ कौन है? ये मान्यता को दृढ़ करने वाला कौन? तुम ही तो हो, जो स्वयं सुख का सागर है। वह स्वरूप ज्ञान के अभाव से, मतलब स्वरूप, स्वयं के रूप के ज्ञान के अभाव से दुखों में पड़ा बिलबिला रहा है, नाक रगड़ रहा, घुटने टेक रहा, माथा टेक रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा संसार में। साहिब कह रहे परे कुंज बन पावे न पंथा, वह पेड़ पौधे लता आदि से ढके घोर जंगलों में उलझ गया। कोई घनघोर जंगल में उलझ जाए, इसी प्रकार देह अवस्था, नाम रूप, परिवार, मित्र, स्वजन, परजन, राग द्वेष, हानि, लाभ, देवी देवता, कहाँ तक गिनाया जाए, शास्त्र परंपरा, जितने नाम गिनाए जाए कम है। इनके घनघोर जंगल में वो
उलझ गया, इस जंगल में जीव उलझ उलझ करके दुख पा रहा है। इसमें ऐसा उलझा कि अपने स्वरूप को पहचानने का रास्ता उसको मरते दम तक नहीं मिला। कहता 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, बस 4 लोगों के कहने में वो लगा रहता। 4 लोग क्या कहते हैं अंत में, राम नाम सत्य है। इस चीज को तुम भूल गए कि राम नाम सत्य है और राम ऐसा नाम मेरा ही है, मुझसे अलग कोई राम न मिला है ना मिलने वाला। ये बात आदमी बिल्कुल मानने को आज तैयार है ही नहीं। हम राम कैसे हो सकते हैं? सही बात है, आप राम तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर जो मल आ गया है, विक्षेप आ गया, आवरण आ गया, उसको हटा दोगे तब आप राम ही हो। जैसे एक अनगढ़ पत्थर पड़ा है कि नहीं? अनगढ़ पत्थर को जब तक शिल्पकार ना तरासे उसमें मूर्ति निकल सकती है क्या? सब कुछ की मूर्ति है, काली की बना लो, दुर्गा की बना लो, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, जो चाहो वो बना लो, है ना। लेकिन एक शिल्पकार के ऊपर है। इसी प्रकार से आपको गुरु नहीं मिला, इसलिए आप पत्थर ही रह गए, अनगढ़ पत्थर रह गए। आप अपने जीवन को गढ़िए, छीलिए, सजाइए, संवारिए, तब आप एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर सकते हैं। राम तो आप है, मूर्ति तो उसमें छिपी है। इसी प्रकार से हमारे अंदर इतने मनोविकार आ गए हैं, इतने स्थूल और सूक्ष्म विकार आ गए हैं। कहीं हमने दांत रंगा लिए, कहीं हमने कपड़े रंगा लिए, कहीं अनेक प्रकार की चंदन वेशभूषा बना लिए, अपने स्वरूप को भूल गए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। आदमी हैरान है, परेशान है कि नहीं? वो अपने आप में लौटने का पहचानते ही नहीं तो लौटेगा कैसे? इसलिए साहिब कह रहे वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। हमारी भारतीय परंपरा में प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए वे हमारे लिए मूल्यवान धरोहर हैं। उनमें हमारी पूर्व की परंपराओं के इतिहास है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, मान्यता है, कर्म कांड है, सामाजिक नियम है, भौतिक मानसिक स्थिति आदि की झलकियां हैं। हम आशा करते हैं कि वेदों को पढ़कर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और हमारी सारी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। परंतु साहिब कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ने वाले ये समझ सकते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि वेद नकली कर्म कांडों के वर्णन में ही अधिकतम व्यस्त हैं। इनमें वेदों नकल कहे जो जाने, वेद भी प्रायः नकल करते हैं, नकल कहते हैं। नकल का अर्थ है बनावटी बातें। अमुक यज्ञ करने से पुत्र मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से राज्य मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से विजय मिलेगी, अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा। यह सब मिलावटी बातें हैं। यज्ञों के विस्तार का जिन ग्रंथों में वर्णन है वहाँ आप पढ़ कर के देखिए, विवेक बुद्धि से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, केवल अंधविश्वास है। अमुक देवता के नाम के साथ अमुक वेद मंत्र, अमुक देवता के नाम के साथ अमुक वेद मंत्र पढ़कर अग्नि में जौ, घी, मेवे, औषधियां डाल डाल कर हवन करो, इसकी उसकी प्राप्ति होगी। प्राप्ति नहीं करना है आपको, अपने आप के अलावा किसी और चीज की प्राप्ति नहीं करनी, क्योंकि अपने आप को यदि पा जाओगे तो बिछड़ोगे नहीं, और बाहर का जो कुछ पाओगे उसको बिछुड़ने से आप रह नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साहिब कह रहा है प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उनकी ही प्रशंसा में लिखे गए वेद मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं। बीच बीच में कहीं सदुपदेश के हीरे मोती जैसे कहीं मंत्र टके हैं, और अध्यात्म के मंत्र तो खोजने पर कहीं कहीं मिलते हैं इन वेदों में, जिनका भाष्यकारों द्वारा प्रायः कर्मकांड परक अर्थ ही किया गया है। इस कारण से जिज्ञासु की रही सही आशा भी धूमिल हो जाती है, वो कल्याण से बिल्कुल विमुख हो जाता है। वैदिक यज्ञों में हिंसा का बोलबाला रहा। केवल बौद्ध और जैन को छोड़ करके प्रायः हर पुरानी धर्म परंपरा में बलि और कुर्बानी आदि के नाम पर पशुओं की हत्या होती रही। वैदिक परंपरा की भी यही बात है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ये पूरा आप मंत्रों, इनको वेद शास्त्रों को पढ़ करके देख लीजिए। इसलिए साहिब कह रहे हैं
कि मुंडक उपनिषद के जो ऋषि हैं, चारों वेदों तथा 6 वेदांगों को क्या कहते हैं? अपरा। संसारी विद्या बताकर कहते हैं कि ये अपरा विद्या है, इससे अविनाशी तत्व का बोध नहीं होता है। इन सब का सार यही है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति, स्वरूप की पहचान एवं स्वरूप स्थिति के लिए हमें वेद कोई खास सहायक ना हो सके। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे अन्य ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद हैं, वेद वेदांग हैं, या फिर महापुरुषों की जो जैसे कपिल हुए, कर्णाद हुए, जैमिनी हुए, बादरायण हुए, ये सारे ऋषि मुनि हुए, बुद्ध हुए, जैन हुए, इन सबके ग्रंथों से हमको सार निकाल करके देने वाला कौन है? जैसे एक चलनी से हम सत्तू को छान लेते हैं, है ना, इसी प्रकार से विवेक से इन वाणियों को छानने की आवश्यकता है। यदि हम छानबीन नहीं करते हैं तो हम भटकने से बच नहीं सकते हैं। इसलिए विवेक की चलनी की हर कहीं आवश्यकता है। और तुम कहते हो कि नहीं, हम एक एक शब्द को सत्य मानेंगे, तो आप भटकने से बच नहीं सकते हैं। सब कहीं छानबीन करने की आवश्यकता है, इसलिए छानबीन करते रहिए। साहिब कह रहे हैं, नटवट विद्या खेले जो जाने। और ये छानबीन करने वाले विवेकी सदगुरु ही हो सकते हैं। तुम भी विवेकी बनिए, हमको भी विवेकी बनना है कि नहीं बनना है? यदि हम विवेकी नहीं बनते तो अल्प आयु है हमारी, और वेद शास्त्र तो इतने हैं कि हम पूरे पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए सार सार को बताने वाले जो संत हैं, गुरुजन हैं, उनकी शरणागति लो। नटवट विद्या खेले जो जाने। हठयोगी लोग नट के समान तमाशा दिखाने की विद्या जानते हैं। वे तो विशेष तमाशा ही दिखाते हैं, उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कबीर साहब के समय में हठयोग का बहुत प्रचार था। हठयोगी लोग अपने आसन तथा मुद्रा दिखाया करते थे। हठयोगी लोग, उनका बाजारूपन को कबीर साहब ने देखा और नजदीक से देख कर के कहा, इसमें शारीरिक व्यायाम तथा लोक दिखावा कर यश तथा धन पाने की बात ज्यादा है। हठयोग स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति का पथ नहीं है। इसलिए हठयोग में नहीं लगना चाहिए। वह जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सत्संग तथा विवेक के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानो। यदि सत्संग नहीं करते हो और अपने विवेक को नहीं जगाते हो तो तुम्हें भटकाने वाले लोग संसार में सदैव मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। इसलिए व्यक्तियों को अपना अपना चेतन स्वरूप, अपना अपना परम निधान समझकर उसमें स्थित होने का काम, बस कुछ नहीं करना है आपको। संसार की जो भी वासना है, इच्छा है, आसक्ति है, धीरे 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 इसको त्यागते रहो। क्योंकि अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि जो मिला और छूट रहा है। जिनको हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं वो हमारे अनुसार चलते नहीं हैं। नहीं आता है समझ में। देख तो रहे हो सब चीजें। ज्ञान करो, इसी संसार से ज्ञान करो। ये वेद शास्त्र पुराण या कोई भी महापुरुष तुम्हें उतना ज्ञान नहीं दे सकता है जितना ज्ञान ये संसार तुम्हें देता है। संसार की घटनाओं से ज्ञान नहीं होता तुमको। तुम्हें सबसे बढ़िया ज्ञान ये संसार दे रहा है, हर चीज में ज्ञान दे रहा है। तुम्हारा शरीर देखो बूढ़ा हो रहा है, जर्जर हो रहा है, तुम्हें कहीं से भी स्थायी शांति नहीं मिल रही है। तुम चाहते नहीं हो कि शरीर बूढ़ा हो, शरीर हमारा जर्जर हो, शरीर में रोग लगे, भूख प्यास लगे, ठंडी गर्मी लगे, चाहते हो? बिल्कुल नहीं चाहता कोई। यदि चाहता तो फिर एसी क्यों लगवाता? वो चाहता नहीं है कि गर्मी लगे, वो नहीं चाहता है कि ठंडी लगे, तब तो हीटर का प्रयोग करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी हमारे साथ में धोखा दे, इसलिए बड़ी कसमें बांधे खाता और खिलाता है कि देखो भाई हमारी कसम खाओ, तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे, बीच में साथ तो नहीं छोड़ोगे। पति महोदय कहते थे नहीं 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 नहीं, तुम दुखी क्यों होती, मैं तुम्हें बीच में धोखा देके नहीं जाऊंगा। बैठी है ना वो माता जी, कहती थी कि हमारे पति देव कहते थे कि तुम्हें हम बीच में धोखा, तो उनको अटैक हार्ट की बीमारी थी। कहा नहीं हमें तो पता है तुम बीच में साथ तुम धोखा दे के जाओगे, तुम धोखेबाज हो। तो क्या करे, आदमी मजबूर है। वो तो नहीं चाहता है कि मरें, लेकिन मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि तुम हमारा आत्मा को तो समझते नहीं, तुम तो शरीर को ही अपना
स्वरूप समझते हो और शरीर से ही हम एक दूसरे से अटैच होते हैं। आत्मभाव कहाँ है हमारा? इसलिए संसार में हमें आत्मभाव बना करके चलना है। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रह जाएंगे। अकेले थे, पैदा हुए अकेले अकेले, और अभी भी पति पत्नी होते हुए भी हम अकेले ही हैं, क्योंकि हमारे दिल का दुख, दर्द, पीड़ा हम ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। हमारे मन की बात कौन जानता है कि हमारे मन में दुख है कि सुख है? कौन जानेगा? वाणी से अधूरा बता पाओगे, आधा अधूरा, आधा अधूरा लोग जानेंगे, लेकिन तुम्हारे मन के दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही जाओगे। लेकिन अकेले तुम मानते नहीं हो, रहते नहीं हो, अकेले होते नहीं हो, हर समय विचारों के साथ रहते हो। इन विचारों को त्याग दे तो असली असंगत तुम्हारा पैदा होगा और उसमें ठहर जाओगे तो फिर तुम कभी भी किसी से दोस्ती यारी नहीं करोगे, किसी से चिपकोगे नहीं तो किसी से बिछुड़ना भी नहीं पड़ेगा। इतनी सी परिभाषा को आदमी नहीं समझ पा रहा और उलझ उलझ करके मर रहा है। तुम अकेले हो, अकेले हैं तो क्या गम है। एक गाना है ना, आप निकाल के सुनना। चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, अकेले हैं तो क्या गम है। गम तो यही है कि तुम अकेले होते हुए अकेले रह नहीं पाते, यही गम है, यही दुख है। तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। भाई तुम वो तो जो मिला है वो जाए, आया है तो जाएगा ही। अब तुम याद आए, पुरानी यादें, फिल्मी गीत सुनो और पुरानी पुरानी यादों को याद करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अकेले हो, अकेले रहो और अकेले में प्रसन्न रहो। अकेले रहने का अभ्यास बनाओ। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। मजबूरी में अकेले ना रहो, है ना, मजबूरी में अकेले ना रहो, अपने मन से अकेले हो जाओ। मेरा कोई नहीं है, कोई ना साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। और अकेले हैं तो कोई दुख नहीं है। कहाँ अकेले हो? हर समय तो आप समाज में रहते हो, कहाँ अकेले? आपके सुबह शुभ ही आपका साथ देते हैं, सुबह शुभ कर्म। जैसा मन आपने बना लिया वो मन आपके साथ रहता है, लेकिन हमेशा तो मन को सुमन बनाओ, कुमन नहीं बनाओ। और सुमन बनाने के बाद बिल्कुल अमन हो जाओ, कोई मन नहीं, ना कोई वहाँ अच्छा विचार, ना कोई वहाँ बुरा विचार, निर्विचार हो जाओ। फिर देखो कैसे आनंद नहीं मिलता है। आप सोच सोच के ही तो दुखी हो। बताओ, जितना दुख है विचारों से, आपके अंदर कोई विचार न चले तो कोई दुख होगा। ये विचार ही दुख लेकर के आता है, ये विचार ही विकार लेकर के आता है, विचार ही वियोग लेकर के आता है, विचार ही संयोग की भावना लेकर के आता है। आप दुखी सुखी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो ये मन को आप कंट्रोल में करो। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसों के जन पूरा पावे। जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया वह देह अभिमान को छोड़ देता है। देह का अभिमान, मैं देह हूँ, देह हूँ, देह हूँ। तुम देह नहीं हो, ये देह तो ऊपर का कबर है, कबर और खोल। और एक दिन ये मिला है वासना के कारण, ये वासना बनी रहेगी तो देह तो बार बार छोड़ोगे। ये देह का जन्मना और मरना तुम्हारा और अनेक प्रकार का इस देह का दुख दूर नहीं होगा। ये देह महादुख रूप सदा बहुत दुखदायी है। जब तक दुख नहीं आया है, बुढ़ापा नहीं आया है, जर्जरता नहीं आई है, जब तक इसमें कोई रोग व्याधि नहीं आई है, तब तक ये तुमको बड़ा अच्छा लगता है, फूल जैसा लगता है। लेकिन जिस दिन बुढ़ापा आएगा ना, जिस दिन रोग आएगा, जिस दिन कोई प्रतिकूलता आए, शरीर में किसी प्रकार की व्याधि आएगी, आदमी रोते हैं, रो रो के आदमी दूसरे से कहता है, हे भगवान तुम हमारे लिए प्रार्थना कर दो भाई, हम मर जाएं, जो शरीर छूट जाए। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन तुम ऐसे लोगों के पास तो देखने जाते नहीं, मिलते नहीं, बैठते नहीं उनके पास। इसलिए बूढ़ों के पास बैठो, उनकी व्यथा को महसूस करो। देखो आदमी कितना कष्ट इस शरीर के अंदर भरा क्या है। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो।
आदमी कोई तुम्हारी सेवा एक दिन कर दे तो बड़ा भारी आदमी का एहसान हो जाता है, और जो खाट पे पड़ा है उसके मन की दशा क्या होती है उससे पूछो। कहता है शरीर छूट जाए, अब हम किसी से करवाना नहीं चाहते। खुद भी रोज तुम मलमूत्र ही तो धो रहे हो और क्या कर रहे हो। यदि आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहे, मुक्ति का काम नहीं कर रहे, शरीर की आसक्ति को त्यागने का काम नहीं कर रहे, तो टट्टी और पेशाब का कारखाना चलाने का काम कर रहे। इसमें रोज भरते हो भरते हो कि नहीं भरते हो। रोज तुम भरने का काम करते हो और परिश्रम है ये बहुत बड़ा। तुम रोज भरते हो, प्रकृति रोज निकाल रही है। नहीं निकालते तुम। दिन भर तो कई बार तुम्हें बाथरूम जाना पड़ता है, और सुबह शाम नहीं तो फिर 24 घंटे में एक बार तो तुम मल विसर्जन भी करते हो, और उस गंदगी को धोते भी हो। नहीं धोते हो तो ये क्या कर रहे हो तुम। विचार करो। साहिब कह रहे भलो पोच जो अवसर आवे, कैसहु के जन पूरा पावे। स्वरूप ज्ञान हो गया जिसे देह का अभिमान छोड़ देता है। जिसका देह का अभिमान मिट गया उसे अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद सारे अवसर कैसे हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। सम सब झूठे लगते हैं। आजकल में ये लीला समाप्त होने वाली है। जी मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो मरने की प्रतीक्षा में उत्सव मनाता है, मृत्यु दिवस, वो जन्म दिवस नहीं मनाता। वो कहता है कब मरूंगा। व्याकुलता नहीं होती है, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता, खुशी होती है। मर जाए, मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या, ऐसा मरना क्या, कैसे मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल। ऐसा मरना ना मरे दिन में 100 बार, मर न जाए मर न जाए मर न जाए मर न जाए। तुम माला ही जप रहा है, हम मरना नहीं चाहते, मर न जाए। कोई दवाई है भैया, वह कछु दिन और जी जाए, कोई दवाई दो। ऐसी दवाई हमें न चाहिए, हमको तो मरना है बस। मरना हमको प्रिय लगने लगे, ऐसा ज्ञान यदि हमें गुरु से मिल जाए तो फिर न मरने का भय, न जीने का कोई हमें उत्सुकता है, मतलब लालसा, कोई लालसा नहीं जीने की, और न मरने का कोई भय। वह हर प्रकार की स्थिति में क्या होता है, सम हो जाता है। आत्मा को सबसे ऊपर रखता है। जो सारी भौतिक स्थितियों को क्षणिक समझकर उनसे प्रभावित नहीं होता, वह साधक जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। पूरा पावे, पूर्णता को पा जाता है। आदमी पूर्णता को कहाँ पा रहा, हर समय अधूरापन है। थोड़ा सा इतना और कर देते, भगवान अभी मौत न आ जाए, इतना और प्रार्थना है कि ये अधूरा काम भी पूरा कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। यही आशा करता है ना बूढ़ा, थोड़ा और इतना और। अब कई प्रकार की हो सकती हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णता पाने का अर्थ है हर समय मन का प्रसन्न रहना, तृप्त रहना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा अपने बिल्कुल जगह जगह रूम में लिख के रख लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसी पूर्णता पाने का अर्थ है हर समय मन प्रसन्न रहना, तृप्त रहना। ऐसी दशा में कभी मन में कोई पीड़ा नहीं होती। अखंड संतोष, परम तृप्ति जीवन की सर्वोच्च सफलता है। यह आत्मबोध स्वरूप, बोध स्वरूप स्थिति से ही मिल सकती है, अन्यथा बाहर से मिलने वाली नहीं है। साहिब कह रहे हैं साखी में जेकर सर ते लागे सोई जानेगा पीर। जब कोई बाहरी बाण चलता है तब उसको छोड़ा हुआ बाण दूसरे को लगता है, और उसकी पीड़ा दूसरे लगने वाले को होती है। परंतु यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्टी स्थिति है। इसमें तो जिसके छोड़े हुए बाण होते हैं उसी को लगते हैं, और वही उसकी पीड़ा का अनुभव भी करता है। यहाँ साधक बाण चलाने वाला है, उसकी विवेक वृत्ति ही बाण है, और यह बाण लगता कहाँ है, साधक के हृदय में। संसार में जब किसी व्यक्ति को बाण लगता है तो वह उसके शरीर और प्राण को अलग अलग कर देता है ना। बाण लग जाए तो शरीर अलग हो जाएगा और प्राण अलग हो जाएंगे। यहाँ साधक के हृदय में बाण लगने पर दो चीजें अलग अलग होती हैं। बताइए कौन सी? जड़ और चेतन का मोह ग्रंथ टूट जाती है। जड़ अलग, चेतन अलग है ही, लेकिन वो समझता नहीं है। मन से लाशा की तरह चिपका होता है, तो ये मन उसका जड़ से अलग होकर के अपने चेतन में स्थित हो जाता है। इस जड़ चेतन के पृथकीकरण को सुख कहते हैं। सुख
यही है सुख। और दूसरा सुख कौन है, इसका अनुभव कौन कर सकता है? साधक स्वयं करता है। यह भी वही जानता है। इस दिव्य सुख को उलट वासी में पीड़ा शब्द से कहा गया है। जेकर सरते ही लागे सोई जानेगा पीर। पीर यानी सुख है। यहाँ ये उलटवासी में पीर कह दिया गया क्योंकि बाण का प्रयोग हुआ है, इसलिए पीर कहा है। पैसा यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि विवेकवान जब अपने स्वरूप स्थिति जन सुख से कभी प्रमादवश एक क्षण के लिए भी बिछुड़ जाता है, प्रमाद के कारण से, क्योंकि देहोपाधि से हो सकता है, तब उसे मणि फणि वियोग जनित कष्ट होता है। जैसे मणि धारी सांप, उससे मणि अलग हो जाए तो सांप फिर जीवित रहने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो तड़पती है, वैसे यहाँ सोई जानेगा पीर में, पीर अर्थात पीड़ा उलटवासी ही है, जिसका अर्थ है स्वरूप स्थिति का सुख। इसका स्पष्टीकरण अगली पंक्ति में हो जाएगा। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहारे कबीर। यह विवेक का सुखदायी बाण जब साधक के हृदय में लग जाता है, तब साधक इस स्थिति को छोड़कर अलग नहीं जाता। कभी भी वह अलग हो ही नहीं सकता। एक बार आदमी को तुच्छ सुख मिलता है तो बार बार उसको भोगना चाहता है। तो यहाँ तो स्वरूप स्थिति जनित स्थायी सुख, परम सुख, इस परम सुख को वह साधक कभी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ देखने का अभिप्राय है वह सदैव सुख सागर की स्वरूप स्थिति को ही देखता है। यहाँ देखने का अर्थ क्या है? उसकी दृष्टि में केवल स्वरूप स्थिति सुख का महत्व रह जाता है और अन्य चीजों का महत्व समाप्त हो जाता है। वह सदैव स्वरूप स्थिति के आनंद सागर में गोते लगाता है। आनंद सिंधु अहंता तीता बसे आनंद अटारी। आनंद की अटारी पर बैठ के संसार का संभल कर देखता है वह जलवा। मोहब्बत देखने वाला, वह तमाशा खुद नहीं बनता है, तमाशा देखने वाला। इसलिए तमाशा देखो, तमाशा मत बनो। सतगुरु कबीर साहब जी की चिकित्सा में आप लोगों को बहुत देर तक मैंने रखा। अब आप मुक्त हैं, घर जा कर के अपने कार्य में व्यस्त हो जाइए और कार्य करते हुए भी अपने मन को इसी चिकित्सा जो अभी अभी आपका इलाज हुआ इसी में लगा करके रखिए। फिर आपको संसार के द्वंद्व प्रभावित नहीं करेंगे। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन विचारों को अधिक से अधिक सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबके मन की पीड़ा दूर हो सके। साहब कहते हैं सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारग मारग लावे। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा परमार्थ संसार में और कुछ हो नहीं सकता है कि दूसरे की पीड़ा को आप समाप्त कर दें। किसी भी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को आप हर लें ऐसे विचारों को सुना करके, तो इससे बड़ा पुण्य संसार में कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं तो पुण्य करने में लगी ही हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, आप भी मेरे सहभागी बनिए और समाज की सेवा करिए, लेकिन स्वयं सुखी होकर, है ना, स्वयं सुखी होकर के हम सबको समाज की सेवा करना है, सुखी बनाने की। किसी प्रकार से हम दुखी न रहें और हमारे संपर्क से कोई दुखी न रहे, ऐसी हमारी भावना सदैव बनी रहे। इसके लिए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं और सबके मन का दुख दूर हो, सबकी समस्याओं का इस सत्संग से समाधान मिले, ऐसी आशा करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव।